हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए एमसीक्यूज, तो यहाँ पर मैं आपके फर्स्ट यूनिट से लाई हूँ बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के फादर कौन है? जेम्स ले गॉसलिंग, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची, बेंजामिन स्ट्रॉस्ट्रैप। द राइट आंसर इज बी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि चार्ल्स बाबेज जो है वो पहले कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। चार्ल्स बाबेज ने डिजाइन किया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आप ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था या डिफरेंस जो इंजन था वो किसने बनाया था, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? चार्ल्स बाबेज रहेगा। तो इसमें एक साथ आपके और भी ज्यादा क्वेश्चंस होते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज है जो समझते हैं? Computer understand only C language, computer understand only assembly language, computer understand only binary language, computer understand only basic। तो आपको यहाँ पर हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरह की लैंग्वेज को समझते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। आंसर है इसका सी। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। आई थिंक ये आंसर सबको आता होगा। द आंसर इज ए। सीपीयू जो है वो रेफर किया जाता है क्या? कंप्यूटर के ब्रेन की तरह। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट मींस जो सीपीयू होता है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये इट इज also responsible for performing all the processes and operations। हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रोसेस करना, उनको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? सीपीयू की होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंप्यूटर का नहीं है। वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, आईक्यू। The answer is D. It is IQ. The computer system has no IQ of its own. Means कंप्यूटर वही काम करता है जिसके लिए उसको बोला गया है या उसको जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया है। It cannot take decisions of its own। जो कंप्यूटर मशीन होती है वो अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकती है। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? हमारे कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा की उसको क्या बोला जाता है? बिट, केबी, निब्बल और बाइट। द आंसर इज ए। द आंसर इज बिट। जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मापा जाता है और ये सबसे बाइनरी डिजिट की सबसे शॉर्ट यूनिट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर केवल हम 0 और 1 को ही एक्सेस कर सकते हैं और जो निब्बल होता है उसमें हम 4 बिट्स को काउंट करते हैं और बाइट जो होता है वो 8 बिट का कलेक्शन होता है। इसी तरीके से हम उसको और एक्सटेंड करते जाते हैं, बट जो हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट है दैट इज बिट। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे ये एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज पढ़ने के लिए बने रहे सीएस लाइव विद खुशी के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? इनमें से कौन सी ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको केवल बाइनरी कोड में लिखा गया है? पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी शार्प। आंसर इज बी। जो मशीन लैंग्वेज है हमारी कंप्यूटर में उसे किस में लिखा गया है? केवल बाइनरी कोड्स में लिखा गया है और इसे इजीली कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है? अंडरस्टैंड किया जाता है, बट ये ह्यूमंस के समझने में नहीं आती है, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट होता है समझना। तो इसको इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है ये ह्यूमंस के लिए, जबकि अदर जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं उनको ह्यूमंस इजीली समझ सकते हैं। और अगर हमें इसमें काम करना होता है इसीलिए हम ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं।
Next question, which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer systems? इनमें से कौन है जो मॉनिटर की तरह दिखाई देते हैं और नॉर्मली हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, जो पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम की तरह इनको यूज किया जाता है? एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। इसका आंसर है सी, इट इज सीआरटी। सीआरटी का मीन्स होता है कैथोड रे ट्यूब। ये जो मॉनिटर्स जो हमारे टेलीविजन की तरह दिखाई देते थे, पहले ज्यादा यूज किए जाते थे, जो मॉनिटर्स होते थे उनमें हम क्या यूज करते थे? सीआरटी यूज करते थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया गया है? इज इट यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? द आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, वो किसके लिए यूज किए गए हैं? सिस्टम की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। और जबकि हम जो यूजर्स होते हैं वो हम किस में काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर बेसिकली दिखाई देते हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके मोबाइल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज के साथ साथ अगर आप मोबाइल की बात करते हो तो एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। जिन एप्लीकेशंस में आप काम करते हो, जैसे WPS हो गया, है ना, और इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी है जो फिजिकल डिवाइस होती है हमारी कंप्यूटर में? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेजेस। फिजिकल डिवाइस का मतलब होता है जिन्हें आप टच कर सकते हैं। तो इनमें से आप किसको टच करके फील कर सकते हैं? दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस। द आंसर इज हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल डिवाइसेस की तरह रेफर किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। और ये जो सॉफ्टवेयर्स के जो कलेक्शंस होते हैं, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जो हमारे उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सीपीयू कंटेन, कि इनमें से सीपीयू क्या क्या कंटेन करते हैं? अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कार्ड रीडर। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि सीपीयू जो है वो किस तरह के दो वर्क है जो करते हैं इंपॉर्टेंट। तो इनमें जो राइट आंसर है दैट इज सी। एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कॉम्बिनेशन से ही हमारा सीपीयू वर्क करता है।